राधे राधे। कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम सबको पता है 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत है। चलिए आज कुछ मैं आपको ट्रिक्स देने जा रही हूँ कि अगर आपके मन में यह आ रहा है श्री कृष्ण जी की इच्छा से कि मैं निर्जला एकादशी का व्रत करूँगा या करूँगी, तो ये जो ट्रिक्स है छोटे छोटे ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखिए सबसे पहले तो अंदर से अपने दिल से बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक मोटिवेट होइए और अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए कि मैं ये सुंदर से व्रत को अवश्य करूंगा। क्योंकि आप देखिए ना कि हम जब नवदुर्गा का जब व्रत करते हैं तो ऐसे हो सकता है कि हम अपने पूरे साल में कभी हम 9 या 8 दिन तक अनाज ना खाएं या अन्न ना खाएं, परंतु फिर भी हम माता के वह 7 और 8 व्रत कितनी आसानी से कर जाते हैं और बहुत खुशी खुशी माता की कन्याओं को भोग अर्पण करके फिर हम अन्न का सेवन करते हैं। तो आधा तो आपका जो खुद का मन है वह आपकी हेल्प करेगा और आधा जो ये भगवत कृपा है यह आपकी हेल्प करेगी। आप ये मेरी बात 110% सच मानिए। अगर आप कोई संकल्प लेते हैं किसी भी कठिन व्रत का, तो ये जो ऊपर जो भगवान बैठे हैं यह आपके व्रत को बहुत ही आसानी से निकलवा देते हैं और ये बहुत ही आपकी सहायता करते हैं, आपको अंदर से शक्ति प्रदान करते हैं कि आप उस व्रत को निर्विघ्न पूरा कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहली ट्रिक लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक ये है कि सबसे पहले जो दशमी है, एकादशी के एक दिन पूर्व से ही हमें निर्जला एकादशी के व्रत की तैयारी शुरू कर देनी है। हमें दशमी के दिन एक दिन पहले एक राजमा, एक सफेद छोले और एक काले चने, जैसे कढ़ी होगी, ये जो सब चीजें हैं ये अगर हम खा लेंगे तो हमें प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। तो दशमी के दिन ही हमें हल्का पदार्थ लेना है। हमें परांठे भी नहीं खाने, हमें पूड़ियाँ भी नहीं खानी। आप मीठी दही और चपाती ले सकते हैं, आप मीठा दलिया ले सकते हैं। और दशमी के दिन आप कोशिश कीजिए कि आप तरल पदार्थ बहुत ही ज्यादा मात्रा में लें। आप बहुत सारा नींबू पानी बनाएं, आप रूह अफ़ज़ा ले सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप जो नारियल पानी है वह ले सकते हैं। तो इससे जो आपकी जो बॉडी है अगले दिन अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी में पानी की कमी वह पूरी कर देगा। दशमी के दिन आप पूरी ट्राई कीजिए कि आप ऐसा कोई तली हुई चीज, नान वगैरह, परांठा ये ना खाएं, आप हल्का पदार्थ लें। और जब एकादशी के दिन सुबह या तो आप अलार्म लगा सकते हैं 3, सवा 3 मीन्स 4 बजे, सुबह 4 बजे से पहले आप पानी पी सकते हैं। इसमें कोई आपको वहम करने की जरूरत नहीं है कि 12 बजे के बाद व्रत शुरू हो जाता है। सनातन धर्म में बहुत सी तो अफवाहें फैलाई हुई हैं और उस पे ही जब पब्लिक चलती है तो आधे तो वो सुन के पीछे हट जाते हैं। देखिए 12 बजे के बाद सिर्फ दिन बदलता है। जब सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में सूर्यास्त होता है तब तिथि बदलती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 3, सवा 3 बजे, क्योंकि जो सूर्य देव हैं वे 4 बजे के बाद ही निकलेंगे, तो आप 3, सवा 3 बजे आप जल ग्रहण कर सकते हैं। परंतु अगर आप 4 बजे आपने नहा लिया है, नहाने के बाद फिर आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है, तब आप फिर जल ग्रहण नहीं कर सकते। सबसे पहले छोटा लक्ष्य रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप पूरे दिन अगले दिन तक निर्जल नहीं रह सकते तो सिर्फ आप अपना छोटा टारगेट बनाइए। आप ये कोशिश कीजिए कि मैं जब तक कथा नहीं करूंगा मैं तब तक जल ग्रहण नहीं करूंगा। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। जब तक आप कथा जब करेंगे, आरती कर लेंगे, भोग लगा देंगे, उसके बाद फिर आप अपने आप को फिर नापिएगा कि अब मैं कितने टाइम तक और मैं बिना जल के रह सकता हूँ। अगर भगवत कृपा हो गई और आपने थोड़ा सा अपना माइंड अगर थोड़ा सा अपना उस पे लगा लिया कृष्ण भक्ति में, तो अगर आप निर्जला एकादशी को सूर्यास्त तक भी अगर निर्जल रहते हैं तो आपको आधा दिन का पुण्य मिल जाएगा। परंतु आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी जिस भी शहर में आप रह रहे हैं वहां का जब सूर्यास्त हो उसके 24 मिनट के बाद
आपसे शाम को दोबारा पूजन करके और फिर आप जो भी आपको फलाहार लेना है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी नहीं अलाउ कर रही है, उसके बाद आप जल ग्रहण कर लीजिए। छोटे से छोटे टारगेट से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो अगले निर्जला एकादशी व्रत तक आपको और हिम्मत मिल जाएगी। दूसरा क्या है, अपने किचन का भी सारा काम, मैं ये महिलाओं को सलाह देना चाहूंगी कि अपनी जो किचन का सारा काम है, आप कोशिश कीजिए कि दशमी की रात्रि को ही आप अपना जितना हो सके किचन का सारा काम व्यवस्थित करके ही सोएं। क्योंकि किचन में क्या है, हम गैस के पास रहते हैं, वहाँ पे हम जो भी काम करते हैं उससे हमें गर्मी लगती है और गर्मी से हमें फिर प्यास लगती है। आपको जो अगले दिन जो अपने फ्रूट्स वगैरह जो कृष्णा पे चढ़ाने हैं, जो आपको बांटने हैं, आप उन सबको एक जगह रख सकते हैं, उन्हें धो के रख सकते हैं। जितना भी हो, जैसे रात को आप पूरी तरह से अपने जो बर्तन हैं, आप अपनी अगर मेड लगी हुई है तो उसे आप स्पेशल बुलाइए कि दशमी के दिन शाम को आके सारे के सारे बर्तन बिल्कुल साफ कर जाए। मीन्स आप पूरा जब सुबह उठें तो आपका फोकस बिल्कुल अपने व्रत पे रहे, क्योंकि अगर आप घर के कार्य में भी अगर आप संलग्न रहेंगे तो आपको थकान के साथ प्यास लग ही जाती है। तीसरा ये, जितना हो सके आप दशमी के दिन ही अपने सारे जो मार्केट के काम है, जो बाहर के काम है, वह भी आप सारे दशमी के दिन आप पूरे कीजिए। क्योंकि वही बात है, एकादशी के दिन अगर आप बाहर मार्केट में जाएंगे, दिन में जाएंगे, तो आपको फिर गर्मी भी लगेगी और प्यास भी लगेगी। तो इस दिन आप कोशिश कीजिए, अगर आपके घर में एसी पंखे हैं तो आप अपने घर पे ही रहें और श्री कृष्ण जी के नाम का भजन करें और सुनें। आप कोशिश कीजिए निर्जला एकादशी के दिन बिल्कुल ही आप सिंपल कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, जिसमें आपको गर्मी कम लगे। और अगर आप ज्यादा प्यास या आपको गर्मी परेशान कर रही है तो आप दिन में 2-3 बार नहा भी सकते हैं। इससे भी जब आप नहाएंगे तो आपको बहुत ही ठंडक का अनुभव होएगा। और अगर और भी आपको मैं बताना चाहूंगी, अगर इससे भी अगर आपको आराम नहीं मिलता तो आप कुछ बर्फ के जो टुकड़े लेना, आइस क्यूब्स, उन्हें कॉटन के कपड़े में या रुमाल में बांध के आप अपने गले पे उससे सेक कर सकते हो। इससे भी आपको गले में आराम मिल जाएगा। और यह भी एक मिथ है, कई ऐसे बोलते हैं कि अगर हम जल ग्रहण कर लेंगे तो नारायण पाप दे देंगे। ऐसी ये बात बिल्कुल ही असत्य है। अगर आप जल भी ग्रहण करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, परंतु आप व्रत को अवश्य कीजिए। ये बहुत ही चमत्कारी व्रत है। आशा करती हूँ ये छोटे छोटे जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वह आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।